परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में भावपूरा वंदन। अत्र विराजित मंच पर सभी महासंत सतियों को आदरपूर्वक कोटिशा वंदन। धर्म प्रेमी भाइयों तथा बहनों, आज आप सभी के आशीर्वाद से मेरी पोती दीक्षार्थी कल्याणी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। मैं सबसे पहले आप सभी का, जो पुणे के और बाहर गांव से जो भी संघपति संघ लेके आए, जो भी आप सभी आए, सभी का श्री संघ के ओर से आभार व्यक्त करता हूं। उसी प्रकार सभी संत सतियों का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ और संघ की ओर से ऋणबद्ध भी होता हूँ कि बड़े बड़े विहार करके और काफ़ी अपने जो कुछ नियोजन आयोजन किए गए थे अर्जन, वो सभी कैंसिल करके आप संघ के विनंती को, मंजूश्री जी महाराज साहब के विनंती को आदर रखते हुए आप सभी पधारे। मैं सभी का श्री संघ के ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और संघ और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। करीबन 29 तारीख से पूरे कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। 29 तारीख तक आज तक पूरे वडगांव शहरी में मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है। हर घर में ये लग रहा है कि मेरे घर में दीक्षा है। हर घर का आदमी, छोटा हो या बड़ा हो, वो आगे आकर काम कर रहा है। मुझे कुछ 29 तारीख से लेके अभी तक क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, कुछ पता नहीं है। किसी काम में मैं खुद इन्वॉल्व नहीं हूँ। यानी ये जो है, ये हमारे गांव की एक, मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे गांव में मुझे रहने का मौका प्राप्त हुआ और ऐसे संघ का संघपति बनने का मुझे मौका भगवान ने दिया, गुरुदेव ने दिया। और सबसे बड़ी बात कि मेरे अध्यक्ष काल में मेरे पोती दीक्षा करने का सौभाग्य मुझे मिला, ये आप सभी का आशीर्वाद से ही हो सकता है। ऐसा ही आशीर्वाद मुझ पे आप बढ़ाए रखें। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के सुशील बहुमंडल जो प्रीति ग्रुप है, भक्तांबर मंडल, सासू मंडल, वडगांव शहरी बहुमंडल, गौतम निधि ग्रुप, जैन युवा ग्रुप, सभी हमारे ट्रस्टीगण, सभी सेवाभावी, ये सभी ने मिलकर बड़ा काफ़ी काम किया है, बड़ा सहयोग दिया है। हर आदमी ने अपना अपना काम मजबूती से और चौक किया। उसी का ये नतीजा है कि इतना अच्छा आज ये सब आपके सामने नतीजा दिख रहा है। और हमने जब पहली मीटिंग की थी, मैंने सभी को कहा था कि मैं दीक्षा का एक मॉडल समाज के सामने रखना चाहता हूँ कि समय में, वक्त के ऊपर और दीक्षा का कार्यक्रम शॉर्ट में कैसा किया जा सकता, इसका मॉडल पेश करने का संघ की ओर से हमने प्रयत्न किया है। और आपके आशीर्वाद से करीबन हम उसमें सक्सेसफुल भी हो गए हैं कि हर वक्त में हर कार्यक्रम, जो हमारे दो सूत्र संचालक है किरण जी बोरा, प्रफुल्ल जी, इन्होंने यहाँ तक के गुरुदेव से जाके रोज बात करना, कौन कितना मिनट बात करने वाला है, कौन कितने मिनट बोलने वाला है, यहाँ तक का नियोजन सब परफेक्ट किया। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मंडप जो है हमारे तेजमल जी लुनावत वडगांव शहरी की है। उन्होंने जिस वक्त हमने मंडप का काम देना उनको बुलाया था, सामने बिठाया, उन्होंने एक ही बात कही कि भाऊ मैंने पूछो मती रे कितना पैसा दे बोला, पोती मारी है और मैंने मनसू काम करना है, मैंने मनसू काम करना। एक ही बात पे उन्होंने ये भव्य मंडलों का जो उन्होंने निर्माण किया है, तो उस लुनावत परिवार को भी मैं, दर्शन जो मंडप है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार 29 तारीख से आज तक जिन्होंने हमको भोजन का अच्छा स्वाद दिया है, हेमराज जी महाराज, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रकार जिस जगह पे आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है, इस जगह पे कुछ दिन पहले पूरे बड़े बड़े पत्थर से, मट्टी से लेके भरा हुआ ढिगारा इधर था। ये जगह है श्रीमान चंद्रकांत जी राधेंद्र जी पगारिया, श्री संतोष जी सुए जी कटारिया, श्रीमान सुरेंद्र जी
शुभम कुमार जी संचेती, श्रीमान राहुल जी, रमेश भाई जी शाह, श्रीमान प्रफुल्ल जी, शांतिलाल जी कोठारी, इन्होंने इस जगह को मेरे को एक ही बात कही कि काकाजी ते काळजी करो मती, कितो भी पसारो आशे तो उन तारीख ने थाने जागा या प्लेन दिशेला, और ये दोनों सभी ने मिलकर इस जगह का प्लान करने का निर्माण किया। इस प्लान करने के बावजूद ही हम इस पर मंडप बना सके, तो मैं उनको भी सबको धन्यवाद देता हूँ। जो सभी हमारे यहाँ के आजी माजी आमदार है, नवनगर सेवक है, उन्होंने भी काफ़ी सारी मदद की। आपको पता है कि कार्यक्रम शुरू हुआ था जब एक दिन बारिश बड़ी जोर से आई थी, अंदर आने के लिए जगह नहीं थी। हमारे यहाँ की नगर सेविका को हमने सिर्फ कहा कि मैडम ऐसा ऐसा काम है, आधे घंटे के अंदर 5 टैंकर 5 ट्रक इधर भर के उन्होंने ग्रिड ला के डाल दिया, 2 मिनट में रास्ता करके दिया। तो ये उनका सहयोग है, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं उनको दूंगा कि जो परम पूज्य मंजूश्री जी महाराज साहब और ब्यूरी के जो ट्रस्टीगण है, जिन्होंने ये दीक्षा मुझे वडगांव शरीफ में करने की परमिशन दी। उन्होंने इतना बड़ा दिल किया। मैंने उनको एक ही बात कही कि मेरी इच्छा है कि मेरी पोती की दीक्षा मेरे यहाँ मेरे गांव में और मेरे संघ में हो, और उसी का उन्होंने आदर रखते हुए उन्होंने जो हमको यहाँ करने की परमिशन दी, तो मैं उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। अभी सभी के दिल में एक सवाल होगा, इस बोरा परिवार ने ये ऐसी एक गुड़िया को किस तरह परमिशन दी थी इस काम के लिए। एक बात ध्यान में रखिए, किसी को 2 कोट 5 कोट रुपया डोनेशन निकाल के देना आसान है, लेकिन अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर देना इतना आसान नहीं है। हमने भी इसको 6-8 साल तक टटोला है, हमने भी काफ़ी क्रॉस किया है। आखिर अपने कलेजे का टुकड़ा होता है, कोई भी इतने जल्दी तैयार नहीं होता। हम कितना भी कठोर दिल का आदमी रहे, वो भी इस काम के लिए तुरंत तैयार नहीं हो सकता। तो ये हमारा इतना बड़ा एक 125 आदमी की फैमिली है, बोरा परिवार, तो ये कैसे तैयार हो। 8 साल तक आपको एक बात बता दूं कि एक घटना घटी ऐसी। एक दिन मैं सवेरे उठा और बेडरूम में देखा, ये रियलिटी घड़ी हुई घटना है कि मेरे बाजू में, मेरे बेड के बाजू में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने देखा है कौन सा कागज पड़ा है, तो कागज नहीं था, कल्याणी ने एक दादा को लिखा हुआ पत्र था जो चुपके से वो मेरे बेडरूम में रख के गई थी, और उन्होंने उसमें लिखा था कि दादाजी मुझे दीक्षा लेने की बहुत मन में मैंने ठानी है, तो मेरी विनंती है कि आप मुझे जल्द से जल्द दीक्षा की परमिशन दे दे। इस बात को करीबन 4 साल हो गए, उसके पहले उसके भाव थे। और मैंने सिर्फ उसको ही नहीं टटोला, तो मैंने जो उसके गुरुनी के पास वो शिक्षा लेने जा रही है उनके साथ भी मैंने बातचीत की। हालांकि आकाजी मासावार, उनके साथ भी मैंने जाकर बातचीत की, उनको भी मैंने टटोला, मेरे पोते को भी टटोला। और जब मुझे पता चला कि ये इतनी अपने तत्व के ऊपर और अपने निर्णय पे फिक्स है, मैंने फिर 2 बातें सोची। अगर मैं बहुत प्रेशर लाऊं और कल कर ये कुछ कर बैठे, उससे तो अच्छा है कि वो धर्म के रास्ते पे जा रही है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि एक बात मैंने ठान ली कि जैसे क्रिकेट में बैटिंग या फील्डिंग करने के पहले टॉस उड़ाया जाता है, वैसे ही टॉस मैंने कल्याणी और बोरा परिवार के बीच में उड़ाया था। हेड उसके तकदीर में गया, दीक्षा उसने चुन ली, फील्डिंग हमने चुन ली। तो ये जो बात है मैं ये मानता हूं, और मुझे प्रीति सुराजी महाराज साहब हमेशा कहने के, शांति भाऊ जिरा घर में दीक्षा आणि संतारो हुए 7 पीढ़िया तक वो पुण्य कमी नहीं हुए। मेरे माताजी का संतारा 63 दिन का हुआ है मेरे घर में, कम थी दीक्षा की, वो मेरे पोती ने भर निकाली। उस दीक्षा का मेरे पोते ने भी भर निकाला। तो ये आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, पूरे गांव का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज यहाँ पर सब आए, जैन कॉन्फ्रेंस भी लोग सभी आए हैं, पारस भाऊ का जैन परिवार, मोदी परिवार का वडगांव शहरी के साथ ऐसे ताल्लुकात है
कि जो रिश्ता कभी टूट ना टूटे ऐसे ताल्लुकात है। कोई भी हमें वडगांव शहरी संघ की मुसीबत हो तो हम पीएच जैन परिवार को एक बात रख दी, आज तक हमारी बात खाली नहीं गई है। तो ऐसा हमारा इस परिवार से नाता है। परम पूज्य आखाजी महाराज साहब भी यहाँ पर मौजूद है। मैं ये कहना चाहूंगा गुरुदेव कि धर्म में कितनी ताकत है। कल्याणी की जब से आखाजी महाराज की साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल से उनको 2 घंटे के लिए यहाँ पर लाया गया है और 3 दिन से कल्याणी के दिल में रोज ये आ रहा है कि मुझे आखाजी महाराज साहब यहाँ पर होने चाहिए। और ये भगवान ने देखो कैसा लाया है, यही ताकत होती है। जब अटैचमेंट बढ़ जाती है तो अपने आप सब काम हो जाते हैं। आज महाराज साहब यहाँ आए, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आपकी तबीयत की सुख साता भी पूछता हूँ। मैं फिर से एक बार वडगांव शहरी संघ को धन्यवाद देते हुए आप सभी को धन्यवाद दूंगा और सभी संत सतियों से क्षमा भी चाहूंगा कि आपके आहार विहार में लाने ले जाने में कुछ कम ज्यादा मेरे से श्री संघ के ओर से और परिवार के ओर से कुछ हुआ हो तो मैं आपकी क्षमा लेता हूँ। और कुछ मेरे कम ज्यादा बोलने में आया हो तो इच्छा भी दुग्रम कहते हुए मेरे शब्द को विराम देता हूँ। जय आनंद, जय महावीर।